द नॉलेज ऑफ मेडिकल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी डिजीज होती है, बीमारी होती है, क्या सिम्टम है, किस वजह से हुआ, क्या कारण है, टोटली हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो आज ही आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हो, जॉइंटिस। जॉइंटिस क्या होता है? जॉइंटिस को हिंदी में पीलिया कहा जाता है। क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए, इसमें नेत्र, नाखून, मूत्र, त्वचा में अत्यधिक पीलापन दिखाई देता है। जॉइंटिस वह अवस्था होती है जिसमें कि प्लाज्मा में बिलीरुबिन की जो मात्रा होती है वो 3 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर प्लाज्मा से अधिक हो जाती है। यह वृद्धि सर्वाधिक रक्त में, फिर मूत्र में, उसके बाद है जो कंजक्टाइवा, जो हिस्सा दिख रहा है ना आंख के अंदर का व्हाइट वाला हिस्सा, इसको कहते हैं कंजक्टाइवा। ठीक है, इसमें दिखाई देता है। देखिए, जो त्वचा है उसके अंदर पीलापन दिखाई देगा, आंख के अंदर का जो कंजक्टाइवा होता है उसमें येलोपन दिखाई देगा, नाखून आपके येलो हो जाएंगे। अगर ये सिचुएशन बनती है तो ये सारी सिचुएशन जो बनी है उसका कारण क्या है? जॉइंटिस है, पीलिया है। देखिए, आंख का जो हिस्सा अंदर होता है जो व्हाइट वाले, इसको कंजक्टाइवा कहते हैं। ठीक है, ये आपका येलो दिखाई देगा और ये आपका नॉर्मल बॉडी है। कौन सा बॉडी है? नॉर्मल बॉडी। ठीक है, नॉर्मल बॉडी में आपको फर्क नजर आ रहा होगा और ये आपका जॉइंटिस बॉडी है। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ आपको अंतर दिख रहा होगा। आंख का जो अंदर का हिस्सा है ये आपको कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा। आपकी त्वचा है वो थोड़ी येलो दिखेगी, नाखून येलो हो सकते हैं। ठीक है, आप सामने से देखने पर पूरे पीले पीले से लगेंगे, येलो से लगेंगे, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? जॉइंटिस कहेंगे। देखिए, दोनों फोटो में आपको डिफरेंस नजर आता है। किस वजह से होता है जॉइंटिस, क्या कारण है जॉइंटिस के, क्यों होता है, आगे हम इस वीडियो में समझते हैं। कोजेस, क्या कारण है? देखिए, पहला कारण है लीवर। लीवर क्या होता है? हिंदी में इसको यकृत भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और वायरल, ये अपना जो लीवर होता है, लीवर के वायरस होते हैं। लीवर में कोई वायरस हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से जॉइंटिस हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है? देखिए, गॉल ब्लैडर क्या होता है? एक तरह से जो लीवर होता है, लीवर के नीचे जो हिस्सा जुड़ा रहता है, जो पेट से एक आंत जुड़ी रहती है, उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसमें कोई इन्फेक्शन है, कोई सुधार की कमी है, तो उस वजह से भी होता है। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ, डायग्राम के माध्यम से होप कि आप जल्दी समझ जाएं। देखिए, ये आपका लीवर है, ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है? लीवर है। पेन ले लेते हैं। ये जो हिस्सा है आपका लीवर है। लीवर से जस्ट नीचे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या है ये? देखिए, डायग्राम के माध्यम से आप जल्दी समझ में आएंगे। मैं अब जब भी नाम लूंगा गॉल ब्लैडर का, आप समझ जाना गॉल ब्लैडर क्या होता है। तो ये लीवर के नीचे का जो हिस्सा जुड़ा होता है इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, और ये जो नली है जिससे जुड़ा है, कनेक्ट है, उसको क्या कहते हैं? गॉल स्टोन कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी जो लाइन है जो आपको दिख रहा है सीधी सी, जिससे कि ये लाइन से जुड़ा हुआ, इसको हम क्या कहें? कॉमन पाइल ड्यूट इसको कहा जाता है। तीनों नाम याद रखिएगा। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गॉल ब्लैडर। इसमें इन्फेक्शन हुआ है, इसमें कुछ या तरह से रुका हुआ है, इसमें कुछ भी तरीके की समस्या आती है तो ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है पीले से। इसका कारण होता है जॉइंटिस। ठीक है, आगे समझते हैं। ये तो आपको पता ही है, बड़ी आंत, छोटी आंत जो पेट से कनेक्ट होती है, मैं पहले भी आपको बताया है। इसको बताने का कारण मेरा सिर्फ इतना ही था, सो दैट आप चीजों को अच्छे से समझ लें। कॉजेस ऑफ जॉइंटिस। कॉजेस ऑफ जॉइंटिस की बात करें तो लीवर में अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ये क्या है? ये उसके एक तरह से वायरल है। अगर ये होता है इसमें तो उस वजह से जॉइंटिस होता है। आगे गॉल ब्लैडर, मैंने आपको बताया गॉल ब्लैडर पाइल ड्यूट में अगर कोई इश्यू है, पित्ताशय में कोई इश्यू है, तो उस वजह से भी ये पाइल्स होता है। थर्ड पॉइंट पर हम बात करते हैं ब्लड। ब्लड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए, ब्लड में इन्फेक्शन होगा, ब्लड में सेल्स की मात्रा अगर बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या होगा? जॉइंटिस होने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अगर ब्लड खराब होगा तो ब्लड ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अगर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। आगे चलते हैं। मेडिकेशंस, अगर कुछ आप दवाई लंबे समय से ले रहे हैं, देखिए कुछ दवाएं ऐसी होती है जो आप लंबे समय से लेते आ रहे हैं, लाइक आप लंबे समय तक बेड पर हैं, किसी बीमारी के चलते आप कंटिन्यू दवाओं को ले रहे हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। आगे देखते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है? बच्चा पेट के अंदर रहता है तो दबाव पड़ता है, गॉल ब्लैडर पर दबाव पड़ता है। दबाव बढ़ने की वजह से भी अक्सर जो कुछ छोटे बच्चे रहते हैं उसमें पीलिया हो सकता है। ये डायरेक्ट कनेक्टेड है बर्थ दोष से। देखिए, जन्म से कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको जन्म से होने के बाद उनमें पीलिया हो गया, जॉइंटिस हो गया, क्या हो गया? क्योंकि दबाव पड़ा है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है, जिस वजह से जॉइंटिस होता है। ठीक है, ये एक बेसिक सा रीजन है। आगे चलते हैं। सिम्टम्स ऑफ जॉइंटिस। क्या सिम्टम्स है? कैसे पता चलेगा कि
एक तरह से जॉइंटिस हुआ है उसका क्या सिम्टम्स है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आंख, नाक, कान, मुंह, जो भी आपको बॉडी का हिस्सा सामने दिखा वो आपको येलो दिखाई देगा। इसका पहला सबसे असर होता है मूत्र, मूत्र येलो होगा। उसके बाद आपकी जो फेस है वो आपको येलो दिखाई देगा, कंजक्टिवा आपको येलो दिखाई देगा। कुछ बेसिक सी चीजों पर समझ लेते हैं। त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला दिखाई दे सकता है, अधिक गंभीर मामलों में भूरा भी दिखाई दे सकता है। कुछ ज्यादा क्रिटिकल अगर सिचुएशन है तो उसमें भूरा भी, ब्राउन भी दिखाई दे सकता है। त्वचा में पीलापन कम दिखाई देगा, लेकिन अभी भी आंख का जो काला जो सॉरी कंजक्टिवा वो अभी भी येलो ही दिखाई देगा। इसके कुछ अदर सिम्टम्स की बात है, खुजली, ज्यादा शरीर में खुजली हो सकती है। उसके अलावा डार्क ब्राउन कलर, यूरिन, यूरिन का कलर आपका चेंज हो सकता है। स्टूल का कलर क्ले जैसा, मृदा जैसा हो सकता है, मिट्टी जैसा हो सकता है। आगे चलते हैं, फीवर हो सकता है, खुजली हो सकती है, पेट के अंदर पेन हो सकता है। आगे देखिए फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, थकान महसूस करेंगे, अपने आप को थका महसूस करेंगे, या फिर आपका वजन कम होगा। तो ये कुछ बेसिक से सिम्टम्स है जिससे कि पता चलेगा कि जॉइंटिस हुआ है। आप कस्टमर से पूछ सकते हैं। सॉरी, आगे समझते हैं जॉइंटिस डायग्नोसिस के बारे में समझते हैं। देखिए, जॉइंटिस इज ए डायग्नोस्ड बाय डॉक्टर हु परफेक्ट फिजिकल एग्जाम्पल। डॉक्टर आपको चेक करेगा आप यूरिन की मात्रा कितनी है, उसमें विलीरूबिन कितना बड़ा है, आंखों का कलर कैसा है, सिम्टम्स क्या है। उन सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा टेस्ट कराना जरूरी है। देखिए, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, विलीरूबिन की मात्रा चेक की जाती है, विलीरूबिन कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट में सेम थिंग है, उसमें भी उसी को चेक किया जाता है। लास्ट थर्ड पॉइंट पर बात है इमेज टेस्ट। इमेज टेस्ट के अंदर आपका एमआरआई हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, इस तरह के आपके कुछ टेस्ट हो सकते हैं। लीवर बायोप्सी की बात करें तो लीवर के अंदर आपका देखा जाए तो कन्फर्ट बाय द लीवर डिजीज, लीवर के अंदर कोई डिजीज है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हमें ये वाला टेस्ट करना पड़ेगा। ज्वाइंटिस प्रिवेंशन, देखिए ऐसा कोई खास प्रिवेंशन नहीं है कि आप स्मोकिंग मत कीजिए तो ये नहीं होगा, आप वो मत कीजिए तो ये नहीं होगा, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बट कुछ सुधार करना जरूरी होता है। देयर इज नो वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ जॉइंटिस बिकॉज कैन बी कॉजेज बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशंस होती है, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आप कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है कि उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में ना आए। देखिए, पहले पॉइंट पर बात करते हैं अवॉइड स्मोकिंग। आप अगर ज्यादा करते हैं तो कम कीजिए। पहली बात तो मैं राय दूंगा ही नहीं कि आप स्मोकिंग करें, स्मोकिंग क्विट करें। ड्रिंकिंग एल्कोहल, एल्कोहल ज्यादा मात्रा में ले तो एल्कोहल को भी आपको बंद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं बी केयरफुल ऑफ मेडिकेशन, कुछ दवाएं आप लंबे समय तक दे रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बिना डॉक्टर के भी कुछ दवाएं अगर आप ले रहे हैं तो उसको आप लेना बंद करना पड़ेगा। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी दवाई आप लेते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, ठीक है, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कुछ तो भी देखा ले लिया, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे। आगे चलते हैं, सेक्स की बात की जाए तो आपको सेफ्टी यूज करना होगा। लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं वैक्सीन। अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं, इंडिया के अंदर भी है, तो आपको वैक्सीन लगाना कंपलसरी है। मेंटल हेल्थ लाइफ स्टाइल, अगर आप हेल्थी लाइफ स्टाइल, अगर आपका लग्जरी लेना है, एल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंक ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कम आपको करना पड़ेगा। अवॉइड टॉक्सिन, इंडस्ट्रियल केमिकल से आपको बचना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस। देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा जॉइंटिस कौन से टाइप का है, क्योंकि जॉइंटिस 3 प्रकार का होता है। प्री हेपाटाइट जॉइंटिस, इस प्रकार के पीलिया में हेमोलिसिस, लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है। लाल रक्त कणिकाओं के टूटने से, विखंडन होने से क्या होता है, प्री हेपाटिस जॉइंटिस होता है। ये पहला है। सेकंड पे बात करते हैं हम हेपाटिस जॉइंटिस। यह पीलिया एक प्रकार का है जिसमें कि मूल दोष मुख्य रूप से यकृत में हेपेटोसाइट्स में होता है। देखिए, आपका जो लीवर होता है, लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, कुछ हेपेटोटाइट्स होता है, उस वजह से भी होता है। आगे चलते हैं, पोस्ट हेपाटिस जॉइंटिस। यह पीलिया का वह प्रकार है जिसमें इसका कारण है पेन ले लेते हैं, हेपेटोबिलिया सिस्टम होता है। यकृत वही बात आ गई वापस, अपने जो लीवर है, लीवर में इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से वह पित्त में होता है, इसमें होता है, ठीक है। लीवर के बाहर पित्त अवरोध होता है, लीवर के बाहर कुछ पित्त अवरोध होता है, कुछ अड़ जाता है, फंस जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से होता है। अब उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट ऑप्शन देखेंगे कि क्या बेस्ट है। देखिए,
मेडिकेशंस की बात कर दो, आयरन सप्लीमेंट हुआ है, एंटासिटामाइन हुआ है, कोलेस्ट्रोमाइन हुआ है, ठीक है। ये तीन चीजें, तीनों को हम आगे से अच्छे से समझते हैं। आयरन सप्लीमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात की जाए, यह सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए, ये एजुकेशन पर्पज से बनाया वीडियो है, इसको कोई भी पर्सनल मेडिकेशंस के लिए ना लें। आयरन सप्लीमेंट की बात की जाए तो आयरन आपके शरीर में आयरन के कम स्तर को रोकता है, यह इसका इलाज करता है। जो शरीर में आयरन सप्लीमेंट होता है उसको कम करता है, उसको रोकता है। आयरन एक ऐसा खनिज है जो लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आपके फेफड़ों से आपके शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है आयरन सप्लीमेंट। अब उसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट की अगर बात की जाए तो देख, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, घेरे रंग का मल हो सकता है, ठीक है, मुंह में धातु जैसा स्वाद हो सकता है, और ऊपर अगर बात की जाए कुछ अदर इन्फेक्शन की तो त्वचा में लालपन हो सकता है, खुजली हो सकती है, ठीक है। ये उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। एंटासिटामाइन की बात करते हैं। एंटासिटामाइन दो चीजों में क्लासिफाइड किया गया है, H1 H2। H1 का काम क्या होता है, H1 में जो खुजली होती है शरीर के अंदर, एंटासिटामाइन का उपयोग एलर्जी के इलाज के लिए किया जाता है। H1 की हम बात कर रहे हैं। H2 की अगर बात की जाए तो इसमें जो अल्सर होता है, मुंह के छाले होते हैं, ठीक है, उसके रोग के इलाज के लिए किया जाता है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि अपना मुंह आना, नींद ना आना, ठीक है, चक्कर आना, मितली हुआ, उल्टी हुआ, बेचैनी हुआ, दर्द हुआ, इस तरह की चीजें सामने आ सकती है। लास्ट कोलेस्टामिन की बात करते हैं। कोलेस्टामिन क्या है गाइस, कोलेस्टामिन का उपयोग रक्त में उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण होने वाली चिकित्सा समस्याओं को रोकने में मदद करता है। जो चिकित्सा समस्या होती है, कोलेस्ट्रॉल में कुछ जम जाता है, जमाव को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो कब्ज हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, मितली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, इसमें कई प्रभाव बन सकता है। तो यह उनके सिम्टम्स है। देखिए, कोई भी ड्रग आप ले रहे हैं, कोई भी टैबलेट आप ले रहे हैं, तो उनका साइड इफेक्ट तो होता ही है, ठीक है। तो उसको साइड इफेक्ट को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, कुछ होम केयर जॉइंटिस के लिए ये हमारे हिसाब से हमने बताया कि अगर आप इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ये अपने होम की चीज़ें, होम मेड चीज़ें, होम केयर की बात करते हैं। सुखद स्वाद वाला भोजन करें। देखिए, ज़्यादा चटपटा भोजन नहीं करना है। जब भी जॉइंटिस होता है मरीज को, पेशेंट को, तो उसको एक ही राय देना है कि आप बिल्कुल सादा सिंपल भोजन लीजिए। मूंग की दाल रोटी जो कि अक्सर बीमारी में यूज़ की जाती है, तो सादा भोजन ले, ज़्यादा ऑयली तला गला ना ले। दूसरा, कम वसा वाला संतुलित आहार ले, सिंपली। थर्ड पॉइंट पर बात करें, जितना संभव हो सके तरल पदार्थ, जूस पिए, जूस वगैरह लें, उनका ज़्यादा सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए। डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों आदि को लेना चाहिए। गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये, जो डॉक्टर आपको दवाई बता रहा है, जो चीज़ बता रहा है, पहले आप उसे लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही अपनी घर की चीज़ें, गर्म पानी से स्नान करें, तो उससे कि जो इस बैक्टीरिया होंगे, जो जर्म्स होंगे, वो निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के जो भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो होता हूं वो आपके लिए लेकर आता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।